Hello everyone, welcome back to Stocklution, your SEBI registered research analyst, and I hope you all are doing well. Before proceeding for our weekly analysis, मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि एंड तक बने रहिए। इस वीडियो में मैंने एक स्टॉक ऑफ द वीक भी शेयर किया आप लोगों के लिए। बहुत इंटरेस्टिंग स्टॉक है। लास्ट वीक वाला स्टॉक भी बहुत इंटरेस्टिंग था। एक बहुत अच्छा फेक दिया ऊपर एंड आपको एक अच्छा इंटरडे एंड एक पोजिशनल मूव देखने को मिल गया था। स्विंग मूव के अंदर आपको मिल गया था। तो आपको स्टॉक को वैसे वाइजली यूज़ करना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ लाइक शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब, ताकि आप सभी जो जो लोग भी एक्टिव हैं मार्केट में, एक्टिवली ट्रेड इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो ये रहेगी। एंड आई बिलीव कि आपकी कहीं ना कहीं मैं किसी तरह से आपको एक अच्छा इनपुट दे पाऊंगा आपकी फर्दर एनालिसिस में। तो लेट्स स्टार्ट आवर एनालिसिस विदाउट वेस्टिंग टाइम। वीकली टाइम फ्रेम पे इंटरेस्टिंगली क्या दिख रहा है कि एक बेरिश कैंडल बनी थी, उसका फॉलोअप हमें सेलिंग नहीं दिख पाई है, उसकी जगह हमें एक फॉलोअप बड़ी बाइंग दिखी एंड उसका कंटिन्यूएशन मिला। तो ये तो हमें अभी एट प्रेजेंट क्लियर है कि हमें अपना बेरिश व्यू तो नहीं क्रिएट करना। ये आपको मैं क्लियरली क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सबका अपना एक नज़रिया होता है, मैं ये मानता हूँ। तो क्या पता कोई एक नज़रिया इंट्राडे के हिसाब से बता रहा हो, कोई एक आपको बता रहा हो मीडियम टर्म के हिसाब से, शॉर्ट टर्म के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि जो आपको व्यू बिल्डअप करना है, पहली बात तो वो व्यू व्यू बिल्डअप होगा एक ओवरऑल एनालिसिस को लेके कि क्या मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म क्या एक दूसरे से अलाइन कर रहे हैं या नहीं कर रहे, एंड उसके बेसिस पे हम अपनी पोजीशंस को बनाते हैं। एट प्रेजेंट लॉन्ग टर्म इज बुलिश, मीडियम टर्म इज बुलिश एंड इवन शॉर्ट टर्म इज बुलिश। तो ये चीज़ हमें कहीं न कहीं समझनी पड़ेगी कि जब एक फैक्ट सारे फैक्टर्स एक जगह अलाइन्ड है, तो अभी अननेसेसरी शॉर्ट करने का फ़ायदा नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप जो भी ये व्यू क्रिएट कर रहे हैं, मैं आप या इवन मैं भी आपके लिए एक क्रिएट कर रहा हूँ, एक ओपिनियन दे रहा हूँ अपना, तो उसको उसी तरह से देखें और उसके अपने बाद उसके अभी अपनी फर्दर चीज़ें ऐड करें एंड देन कंबाइन दैट बॉस ऑफ द व्यू एंड देन अकॉर्डिंगली वर्क करें। वो आपके लिए एक बेटर रिज़ल्ट लेकर आएगा। निफ्टी के मैं डेली टाइम फ्रेम पे आता हूँ। एक बहुत इंटरेस्टिंग हमें चीज़ देखने को मिल रही है। निफ्टी का मैं इंटरेस्टिंग क्या बन जाता हूँ कि आपको एक थोड़ा-सा अंडरस्टैंडिंग मिले कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। देखिए, एक बहुत बड़ी सेलिंग आई थी ऑन 3rd एंड 4th जून के बाद, जो एक बहुत बड़ी सेलिंग आई थी हमारी इलेक्शन रिजल्ट्स वाले दिन। एक उसकी हमें एक फ़ॉलो अप बाइंग दिखी, व्हिच इज़ इंडिकेटिंग कि हाँ, ठीक है, यहाँ पे बायर्स एंटर हो चुके हैं, सेलर्स ट्रैप हो चुके हैं, उन्होंने पोज़ीशन में अनवाइंड कर लिया। सिमिलर स्टोरी यहाँ पे आई थी। जब हमने ये चीज़ पहले क्लियर कर दी कि 23,000 हमारा एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा जब मार्केट यहाँ था। जब तक वो ये मेजर लेवल ब्रेक नहीं करेगा, हम तब तक अपना व्यू चेंज नहीं करेंगे। 24,000 पे हमें अलर्ट होना था कि यस, अब होना पड़ेगा अलर्ट कि अब मार्केट में एक सेलिंग आ सकती है, एंड इवेंचुअली वैसा ही हुआ। जब हमारा 23 जुलाई को जब एक बजट रिलीज़ हुआ था, ये एक मेरा ओवरऑल एनालिसिस था कि अगर ये लो ब्रेक होता है एंड ये लो पे राउंड फिगर आ रहा है 24,000 का, अगर वो ब्रेक होता है, देन डेफिनिटली एक सेलिंग आ सकती है। उसमें क्या रिज़ल्ट निकलेगा कि people are not happy with the kind of budget that has been introduced at least for the year। ठीक है, ये मैं उस हिसाब से देखता हूँ इस चीज़ को, बट इसने यहाँ पे उस चीज़ को कंटिन्यू किया और अपना स्टांस को मेंटेन रखा। ठीक है, अब 24,000 इस यहाँ से हमें बाइंग देखने को मिली टिल 25,000 तक। अब यहाँ से भी आई वाज प्रीटी श्योर कि ये जो सेलिंग आनी है, इस सेलिंग का एक पुल बैक आएगा और उसके बाद अगर सेलिंग स्टार्ट होगी देन आई विल बी इंटरेस्टेड। एंड उसके बाद फॉलोअप हमें सेलिंग देखने को नहीं मिली। अगर मैं आपको यहाँ पे एक बहुत विजुअली आपको मैं सही से दिखाऊँ, तो दिस वाज़ अ विजुअल। वी वर एक्सपेक्टिंग कि अगर ये नीचे जाएगा, तब हम प्लान करेंगे फर्दर हमारा शॉर्ट टर्म बेयरिश पोज़ीशंस का। तो वैसा नहीं हो पाया। उसके बाद इसने अपना कंटिन्यूएशन ऊपर की तरफ किया एंड नाउ इट्स गोइंग अप। तो इससे हमें एक चीज़ सीखने को मिल रही है कि कभी भी हम जब इंडेक्स में ओवरऑल एक व्यू क्रिएट करते हैं, तो डेफिनेटली हमें अपना देखना चाहिए कि अभी करंटली किस हिसाब से प्राइस हमें डिक्टेट कर रहा है। देखिए, प्राइस एक्शन के बारे में, टेक्निकल एनालिसिस के बारे में आपको हज़ारों वीडियो मिल जाएँगी यूट्यूब पे। आई एम वेरी श्योर अबाउट दिस। अब तो लाखों हो गई होंगी। जब मैंने अपना स्टार्ट किया था, तब तो हज़ारों थी, अब लाखों हो चुकी है। मिसिंग क्या है, जो मुझे लगता है, कोई आपको ये नहीं समझा पा रहा कि प्राइस को देखा कैसे जाता है। देखिए, प्राइस को देखने का एक तरीका होता है कि वो आपको क्या डिक्टेट कर रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये रूल्स बहुत हार्ड एंड फास्ट होते हैं या ये कुछ वैसे रूल्स हैं कि आप इसको नहीं सीख पाओगे। दिस इज़ समथिंग दैट यू लर्न बाय डूइंग इट। इसकी प्राइस की सबसे ख़ास बात यही होती है
कि आप इसको नहीं सीख सकते, आपको इसको एक्सपीरियंस करना ही पड़ता है। इवन तो मैं यहाँ पे आके अपना व्यू शेयर करूँगा, जब तक आप उसको खुद एक्सपीरियंस नहीं करोगे उस व्यू को जानने के बाद, तब तक आपको वो क्लैरिटी नहीं आएगी कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, कोई भी एक्स-वाई-ज़ेड इंसान क्या बोलना चाहता है, ठीक है? तो अब यहाँ पे मैंने जैसे एक चीज़ ऑब्ज़र्व की है कि इंडेक्सेस हमेशा अभी इस टाइम पे बेसेस फॉर्म कर रहे हैं अपने। जब तक वो बेसेस नहीं टूटेंगे तब तक हम अपना व्यू को नहीं चेंज करेंगे। अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक बेस है। अब मैं एग्ज़ाम्पल के लिए बोलता हूँ कि मान लो यहाँ से रैली आई, यहाँ से यहाँ तक एक रैली आई और यहाँ से एक डाउनसाइड का अगर ट्रेंड बन जाता है, तब भी क्या आपको लगता है कि अगर ऐसा एक फॉर्मेशन होगा मैं तब भी इंटरेस्टेड होऊँगा सेलिंग साइड के लिए? नहीं होऊँगा, उसका रीज़न है। जब तक हमारे मेजर बेसेस नहीं ब्रेक होंगे, हम अपना मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म स्टांस को नहीं चेंज करेंगे। इस जो अगर ये पैटर्न बनता है, इस पैटर्न आप जानते हो इस बात को कि इसको एक हेड एंड शोल्डर बोलते हैं पैटर्न। बट इस हेड एंड शोल्डर का मतलब क्या है? इस हेड एंड शोल्डर का मतलब ये है कि अब ट्रेंड यहाँ से एग्ज़ॉस्ट हो चुके हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा होने वाला है, माइंड माय वर्ड्स, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि होने वाला है। बट ट्राई ट्राई अंडरस्टैंड मैं क्या बोलना चाहता हूँ, कि जब तक वो कन्फर्मेशन बड़े बेसिस का नहीं टूटने पे आता, तब तक हम अपनी पोज़ीशंस का स्टांस सेम रखते हैं। देखिए शॉर्ट टर्म में न्यूट्रल हो सकता है मार्केट, एक वोलेटाइल हो सकता है। और अगर मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म अभी तक बुलिश होगा, तो इवेंचुअली हमें समझना पड़ेगा कि वोलेटिलिटी के बाद जब भी ट्रेंडिंग मूव आएगा, हायर पॉसिबिलिटी होती है कि वो अपसाइड के लिए प्लान करेगा। इसमें कोई बहुत मैं ये नहीं मानता हूँ कि बहुत रॉकेट साइंस है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे जब आया था, पीपल वर आर्ग्यूइंग कि हाँ, यहाँ से अब मार्केट गिरने वाला है, बहुत ज़्यादा गिर सकता है मार्केट, ये मतलब बहुत सारी स्टोरीज़ क्रिएट हो रही थी उस टाइम पे। बट समझने की बात ये है कि अगर आपका लॉन्ग टर्म स्टांस ही इंटैक्ट है, तो आपको इतना फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अभी लॉन्ग टर्म स्टांस क्या है कि ठीक है, अभी मार्केट बुलिश है, तो पॉसिबल है कि आपका ट्रेंड इंटैक्ट रहेगा। ट्रेंड इंटैक्ट कब तक नहीं रहेगा, तो 24,000 के नीचे आ जाएगा, तब हम कह सकते हैं कि हम एक मीडियम टर्म बेयरिश नज़र आते हैं। अब कई लोग इसमें कमेंट करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक का ऑलमोस्ट 7-8% का मूव आ चुका है और अब यहाँ पे अपना स्टांस चेंज करोगे, तो 8% मूव का मतलब कैसे करेंगे? देखिए, टॉप एंड बॉटम फाइंड आउट करना इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल एंड टेक्निकली इम्पॉसिबल है। मैं सही में बताता हूँ। वन्स इन अ व्हाइल आप शायद आप रीड कर पाओगे, शायद आपका वो ये फ्लूक बोलूँ या तुक्का बोलूँ, व्हाटएवर द थिंग इज़, वो सही हो सकता है, बट इवेंचुअली होने क्या वाला है, होने यही वाला है कि आप कभी भी एक अर्ली एंट्री कन्फर्मेशन में आपकी हाई पॉसिबिलिटी नहीं रहने वाली। अगर मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ कि अगर यहाँ से मार्केट मार्केट करेक्ट होता है और उसके बाद 20,000 पे आता है, तब भी मेरे पास एक अच्छा खासा एरिया है टू प्रोटेक्ट माय कैपिटल, है टू प्रोटेक्ट माय पोजीशंस। एंड इवेंचुअली अगर मैं स्टॉक्स या इक्विटीज़ किसी पे भी काम कर रहा हूँ, आई हैव बीन कंसीडरिंग माय स्टॉप लॉसेस एट अ वेरी बिगिनिंग, जब मैं इसमें ट्रेड में ऑर्डर पंच पंच करता हूँ तो। तो जब मुझे इतनी क्लैरिटी थी, तो फिर उसके बाद आई डोंट थिंक कि मतलब मुझे इतना सोचने की ज़रूरत है कि मार्केट में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। लॉन्ग टर्म को लॉन्ग टर्म की तरह हैंडल करूँगा, शॉर्ट टर्म को शॉर्ट टर्म में करूँगा, मीडियम टर्म को मीडियम टर्म की तरह करूँगा। तो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ थिंकिंग टू मच अबाउट टॉप क्या है, बॉटम क्या है, क्या होने वाला, करने वाला है। जस्ट रिएक्ट टू द प्राइस, व्हाट प्राइस इज़ मतलब सेइंग, उसको डिपिक्ट करो, उसको डिकोड करो, उसके बाद आप अपना चांस लो। अब यहाँ मुझे दिख रहा है साफ-साफ कि भई मार्केट अब बुलिश साइड पे है। दिख रहा है कि अभी कोई ऐसे नो साइन्स ऑफ वीकनेस, नो साइन्स ऑफ नथिंग। मैं अननेसेसरी अपनी बेयरिश पोज़ीशंस क्यों क्रिएट करूँगा? ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक बहुत आपने आई डोंट नो कितना एक्सपीरियंस किया आप लोगों ने। आई हैव बीन इंटरैक्टिंग टू लॉट ऑफ पीपल, टू द कॉमन पीपल, टू द ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स एंड एवरीवन। एवरीवन हैज़ अ डिफरेंट व्यू पॉइंट। फर्स्टली मैं आपको ये क्लियर कर रहा हूँ कि सबका एक व्यू पॉइंट होता है। मेरा भी अपना व्यू पॉइंट है। आई कैन बी डेफिनिटली रॉन्ग, एनीवन कैन बी रॉन्ग एंड आई हैव नो इश्यूज़ विद दैट। बट पॉइंट क्या होगा ना, किसी के व्यूज़ को आप इतना स्ट्रांगली ऑब्सेस हो जाओ, वो एक चीज़ होती है जो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोगों के अंदर आए, पहली बात तो। और दूसरा ये है कि अननेसेसरी लोग शॉर्ट करने को बोल रहे हैं अभी इस टाइम पे। मतलब अननेसेसरी शॉर्ट्स आ रहे हैं कि आपको इस टाइम पे शॉर्ट कर देना चाहिए, मार्केट बहुत ओवरवैल्यूड हो चुका है, मार्केट हैज़ बीन राइज़न टू दिस लेवल, अब एकदम वैल्यूएशंस उसकी नहीं मतलब आ पा रही हैं। देखिए मेरी इसमें एक थ्योरी है, प्राइस मीट्स वैल्यू, वैल्यू मीट्स प्राइस। प्राइस एंड वैल्यू जो थ्योरी होती है, उसमें बेसिकली मतलब ये होता है कि वन विल मीट द अदर। अभी पॉइंट क्या हो रहा है कि वैल्यू हमें ऊपर दिख रही है, प्राइस वहाँ तक जा रहा है। इट्स कीप ऑन गोइंग, इट्स कीप ऑन गोइंग।
जब कंसोलिडेशन आता है तो उसमें क्या होता है, जैसे अब एचडीएफसी बैंक का एग्जांपल लूँ मैं, एचडीएफसी बैंक में हम देख पा रहे हैं कि प्राइस कंसोलिडेशन हुआ, प्राइस वही रहा, वैल्यू बढ़ती गई। तो अब अगर प्राइस जैसी बैंक ऊपर जाता है तो वो क्या होगा, वो अपनी वैल्यू को मीट करेगा जाके, वैल्यू इज वेटिंग अपसाइड, प्राइस इज डाउन साइड, वहाँ पे आके मीट करेगा। जब वहाँ पे आके मीट करेगा फिर एक्चुअल गेम स्टार्ट होता है कि अब ट्रेंड क्या रहने वाला है आने वाले टाइम में। दैट इज हाउ द बिगर ट्रेंड्स हैव बीन अप्रोच्ड इन एवरी सिंगल डेकेड, कि हाउ वैल्यू मीट्स प्राइस एंड प्राइस मीट्स वैल्यू। वैल्यू कम कम मिलती है अगर मान लीजिए कोई बहुत ओवर वैल्यूड कोई वो चीज़ होती है, वैल्यू वहाँ पे है। अब ऑब्वियसली वैल्यू आपको नहीं दिख पाएगी ट्रैवल होते हुए, हमेशा प्राइस ट्रैवल करेगा। तो जब करेक्शन आती है वैल्यू यहाँ होती है, प्राइस यहाँ है, तो प्राइस ऑब्वियसली टेंड टू गो अराउंड द वैल्यू। फिर जब एकदम वो कोलाइड होते हैं तब जाके एक हमारा बेस बनता है। उस बेस के बाद देन वी सी कि हाँ अब नेक्स्ट वैल्यू कहाँ आ सकती है, फिर वैल्यू अपनी अलग जगह बना लेता है, फिर वहाँ प्राइस पहुँचता है। दैट्स हाउ द ओवरऑल थिंग्स वर्क, अगर मैं आपको सिंपल तरीके से समझाऊँ तो। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, समवेयर द वैल्यू इज अपसाइड एंड प्राइस इज ट्राइंग टू रीच देयर। तो जब तक वो वैल्यू एंड प्राइस मीट नहीं करेगा, आपको एक, मैं आपको सही बताऊं तो आपको कोई ऐसा कुछ खास करेक्शन देखने नहीं मिलेगा। छोटा मोटा पुल बैक इज फाइन, बट आपको कोई कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि अगर वैल्यू मीट कर चुके प्राइस को तो डेफिनेटली आपको एक बेस ऊपर फॉर्म होके दिखेगा नीचे आता हुआ। देन दैट टाइम जब आप अपना व्यू ऑफ चेंज करोगे। अभी व्यू चेंज मत करिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरी ब्लाइंडली बात को मानिए, ठीक है, आपको नहीं मानना है मत मानिए, बट एटलीस्ट ट्राई अंडरस्टैंड कि प्राइस क्या बोल रहा है। प्राइस आपको साफ-साफ बोल रहा है कि भाई मुझे नीचे नहीं आना, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर डाउन साइड। व्हाई यू आर अननेसेसरी शॉर्ट, अगर शॉर्ट करना होगा तो कोई बात नहीं, हमारे पास बहुत अपॉर्चुनिटी रहेगी शॉर्ट करने के लिए, बहुत तरीका रहेगा। आप टॉप बॉटम फाइनल करने के चक्कर में ना आप अपसाइड पैसा कमा पाओगे ना डाउन साइड कमा पाओगे, इनफैक्ट लॉस कर दोगे, दैट इज़ फॉर श्योर। तो ये आपको चीज़ समझ के आगे बढ़ना चाहिए। तो इसी बात पे निफ्टी पे मैं वापस आता हूँ। निफ्टी में अभी क्या हो रहा है, यहाँ उसने एक छोटा-सा बेस फॉर्म किया है फॉर द कपल ऑफ डेज़। तो अब यहाँ पे क्या होने वाला है, पॉसिबली है कि 26,000 के लेवल ओपन हो जाएँगे निफ्टी के अंदर। 26,000 के नीड एक राउंड लेवल फिगर है, तो क्या पता आपको वहाँ से थोड़ी बहुत सेलिंग देखने को मिल सकती है। अब पॉइंट ये है कि 1000 पॉइंट सीम्स वेरी बिग few years back निफ्टी में, because निफ्टी was hovering around 4 डिजिट या 5 डिजिट में जैसे एंटर हुआ था, तो तब लगा था कि 1000 पॉइंट इज अ बिग डील। अब 1000 पॉइंट इज लाइक 4%। तो अब 1000 पॉइंट ट्रेवल करना निफ्टी के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। उसको आप अगर परसेंटेज फॉर्म में देखोगे तो परसेंटेज विल बी वेरी लेस, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर मैं यहाँ पे परसेंटेज की बात करूँ तो परसेंटेज यहाँ पे भी आप देखेंगे तो 4.5% है, विच इज़ नॉट वेरी बिग। बट वो पैनिक ऐसा क्रिएट हो गया था, मेंटल बैरियर ऐसा बन चुका है हमारा कि हमें लगता है कि अरे 1000 पॉइंट इज समथिंग बिग क्रैश। क्योंकि हम पहले 10,000 की वैल्यू से हम कंपेयर करते थे निफ्टी को, या 11,000 की वैल्यू से, 9,000 की, वट एवर द प्राइस वाज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। जो अभी नए नए जो लोग अभी ट्रेडर इन्वेस्टर बने हैं उनको वो चीज़ दिखता है, तो ऑब्वियसली उनके दिमाग में एक वैसी चीज़ आती है, 1000 पॉइंट इज अ बिग नंबर, बट दैट हैज़ टू बी अंडरस्टूड इन द परसेंटेज फॉर्म। कल को निफ्टी 50,000 हो जाएगा तो 2000 पॉइंट भी कोई बड़ी बात नहीं होगा निफ्टी को ट्रेवल करना ऊपर नीचे। ऑलराइट, तो उस तरह से आप देखिए। तो अभी अगर मैं निफ्टी को बहुत शॉर्ट में डिस्क्राइब करूँ, निफ्टी इज़ एट द बुलिश स्टांस, नथिंग टू बी वरीड अबाउट। अपने आप को इंटरैक्ट रख रहा है। आरएसआई इज़ ऑन द बुलिश साइड, ठीक है? होवर कर रहा है। 25,000 अब एक इम्पोर्टेंट बेस बन चुका है। 25,000 के अराउंड, और ये जो ये बेस इसने यहाँ फॉर्म किया है, ये भी इम्पोर्टेंट बेस बन चुका है। अगर ये 26,000 का लेवल टच करता है, आपको थोड़ी बहुत सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। ऑल्दो एफआईआईज़ की पंपिंग बहुत हाई हो चुकी है। दे आर पंपिंग अ लॉट ऑफ मनी इन द मार्केट, तो पॉसिबल है कि शायद आपको वो लेवल के ऊपर भी दे सकते हैं। बट आई वुड स्टिल से कि आप थोड़ा-सा इंटैक्ट, मतलब ज़्यादा क्वांटिटीज़ अग्रेसिव मत करें। ओनली फॉर द रीज़न बीइंग क्योंकि बहुत वोलेटाइल मूव्स आ रहे हैं। मतलब आपको इतने वोलेटाइल मूव्स, मुझे नहीं पता कि आप कैसे इसको इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से हैंडल करेंगे, आप किसी स्टॉक में कैसे हैंडल करेंगे, बट दैट हैज़ टू बी डेल्ट। अगर आप इसमें एक्टिवली काम कर रहे हो तो मैं आपको उस हिसाब से एडवाइस कर रहा हूँ। एंड वंस द एवरीवन इज़ ऑन द सेम साइड तो फिर ठीक है, फिर आपको छोटे-मोटे कंसोलिडेशन, हल्के से पुल बैक भी दिखेगा। अभी क्या हो रहा है कि एकदम से सेल ऑफ आ रहा है, फिर एकदम से बाइंग में कन्वर्ट हो रहा है, टसल हो रहा है। देयर इज़ अ फाइट बिटवीन द बिग प्लेयर्स एंड द अदर बिग प्लेयर्स, एंड ओवरऑल रिटेलर्स के बीच में फाइट चल रही है। टू ब्रिंग डाउन द मार्केट एंड टू ब्रिंग डाउन ओवरऑल कि हाँ ठीक है, हम सेल सेल साइड पे हैं,
वो अग्रेसिव बाय साइड पे हैं, तो एग्रेसिवनेस बढ़ चुकी है दोनों साइड से। अग्रेसिवनेस ऑन द सेल साइड, एग्रेसिवनेस ऑन द बाय साइड, और इसी की वजह से वोलेटिलिटी बढ़ती है। ऑल्दो आपको विक्स में देखने को नहीं मिलेगी वोलेटिलिटी, बट ऑब्वियसली यस बढ़ चुकी है। इतना मैं आपको कह सकता हूँ। तो निफ्टी में ओवरऑल व्यू क्लियर है हमारा। 26,000 का नेक्स्ट टारगेट अगर रहेगा तो आपको वो आराम से देखने को मिल जाएगा। नथिंग टू वरीड अबाउट, एंड आप इसमें कंफर्टेबली अपने स्टांस को शॉर्ट टर्म में बुलिश रखिए। लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म ट्रेंड भी इंटैक्ट है, नथिंग टू वरीड अबाउट। तो ये मेरा निफ्टी का एनालिसिस है फॉर द नेक्स्ट वीक। लेट्स डिस्कस द स्टॉक ऑफ द वीक नाउ। तो स्टॉक ऑफ द वीक है बॉश लिमिटेड। मैंने आपके लिए पहले से एनालिसिस करके रखी हुई है। तो इसमें क्या हो रहा है कि एक जो बेस फॉर्म हुआ था अराउंड, जो हमारा ईयर के स्टार्टिंग में जो कुछ मंथ्स यहाँ पे इसने स्पेंड किए थे, उसके बाद उसका पुल बैक के बाद ही अब ऑफिस अपना कंटिन्यू कर रहे हैं जर्नी। एंड इंटरेस्टिंग बात ये है कि अब इसमें एक वॉल्यूम राइज आ रहा है हर बाइंग के ऊपर। सेलिंग में तो वॉल्यूम राइज नहीं आ रहा जितना बाइंग में आ रहा है, तो विच इज शोइंग यस द मार्केट्स आर स्ट्रॉन्ग नाउ। और प्लस ये हमारा एक, आप गेस करके बताइए कि इस कैंडल का नाम क्या है। इस कैंडल का भी हाई इसने ब्रेक कर दिया विद गुड वॉल्यूम्स, विच इज इंडिकेटिंग कि एटलीस्ट फॉर द शॉर्ट टर्म के लिए ये एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, और आप उसको अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस स्ट्रॉन्ग स्टॉक को आप अपने वॉचेस पे रखिए। आपको डेफिनेटली अगर इसका हाई ब्रेक होता है और ये सस्टेन करता है इसके हाई के ऊपर, तो आपको एक अच्छे लेवल भी देखने को मिल सकते हैं इसके अंदर। एंड अगर यहाँ से रिएक्शन आता है तो रिएक्शन भी आपको एक अच्छा स्टीप करेक्शन देखने को मिल सकता है, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे बायर्स भी ट्रैप होंगे फिर। अगर अभी अर्ली एंट्री जिसने की होगी वो ट्रैप हो जाएंगे फिर। तो अपने स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग इस स्टॉक को यूज़ करें। दिस इज़ नॉट अ रिकमेंडेशन फ्रॉम माय साइड बाय या सेल के लिए, दिस इज़ जस्ट समथिंग कि इसमें एक मोमेंटम बिल्डअप होता दिख रहा है। तो मोमेंटम बिल्डअप को कैसे यूज़ करना है, विच इज़ समथिंग दैट इज़ यू हैव टू यूज़ फॉर द एक्सपर्टीज। और इस स्टॉक को डेफिनेटली अपने वॉचेस में रखिए, बहुत आपके काम आएगा, जैसे हमारा लास्ट टाइम में स्टॉक काम आया था। सीएड हैज गिवन अ गुड रिटर्न्स ऑन द इंट्राडे बेसिस एज वेल ऑन द स्विंग बेसिस, डाउन साइड के लिए बहुत अच्छा काम किया था। तो इस तरह से स्टॉक को यूज़ किया जाता है। मोमेंटम जब बिल्डअप होता है तो सबको देख रहा है मोमेंटम बिल्डअप होता है, पर एक स्मार्ट इंसान अकॉर्डिंग रिएक्ट करेगा, क्या करना है क्या नहीं करना। तो वो स्मार्टनेस आपके रिएक्शन से आएगी, और वो रिएक्शन तब आएगा जब आपको स्टॉक पता होगा। स्टॉक आपको पता है, स्टॉक बता दिया, अकॉर्डिंगली आप काम करें उस पर, आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है, पॉसिबल है। ठीक है, तो स्टॉक ऑफ द वीक डिस्कस हो चुका है, तो ओवरऑल मार्केट डिस्कस हो गया है। एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी हो। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, डू कमेंट डाउन बिलो। एंड लास्ट में थैंक यू सो मच, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया हमें फ्री स्टोर रिक्वेस्ट का। एंड आई एम ग्लैड कि हमारी टीम अभी उस पर पूरा का पूरा काम कर रही है। जो भी लोग अभी तक पेंडिंग पड़े हैं, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। आपको जल्द ही उस पर आपको इंटीमेशन मिल जाएगा हमारी टीम के साइड से, तो प्लीज़ वॉच आउट फॉर द इंटीमेशन। एंड आपको एक अच्छे से हम आपकी जो भी एनालिसिस हम दे पाएंगे अपनी साइड से, डेफिनेटली हम आपको देंगे। और आपका सपोर्ट बना रहे, थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड आई होप आपके एनालिसिस काम आए, एंड आई होप आपकी ये वीकेंड काफ़ी अच्छा जाए। हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग वीक, सी यू नेक्स्ट वीक, बाय बाय।